हेलो दोस्तों, 50 क्वेश्चन के सेट में आज हम सेट 10 करेंगे। इससे पहले मैं आपको 9 सेट करा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें करंट अफेयर, जीएस, जीके के क्वेश्चन कराता हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपके हाइड किए हुए हैं, तो आप पहले खुद से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, फिर उसका आंसर देख सकते हैं क्या। इससे आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है किस वर्ष बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1854 में। ठीक है, तो 1854 में पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो अबोर पहाड़ियाँ जो हैं वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है, अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तो आप बताएं किस राज्य से संबंधित है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साविधिक कस्बे हैं। तो कितने साविधिक कस्बे हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, 4041। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी मिलेंगे और नए क्वेश्चन मिलेंगे नए तरीके के। तो यहाँ पे आप देखें, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया, तो आप बताएं किस राज्य में स्थित है तलाजा गुफाएं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में आपका तलाजा गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ये हैं, तो आपको बताना है इसका आंसर हो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विश्व जनसंख्या दिवस जो बनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको बताना है कि कौन सी एक नहीं है। ठीक है, 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था। तो आप बताएं इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, ठीक है, ये घटना है। ठीक है, स्मरणोत्सव के सिलसिले में शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शतवार्षिकी, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता एलबीए पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष। ठीक है, तो ये नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक नहीं ये पूछा था, तो यही इसका आंसर है। बाकी बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है जो नहीं है वो बताना था, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किस व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो आपका बताना है कौन सी अनुसूची अयोग्यता से संबंधित है दल बदल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, 10वीं अनुसूची है दल बदल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो आपको बताना है वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो पहला है प्रकृति समग्र संतुलन में गड़बड़ी, ये है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये भी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, भूजल के स्तर में कमी, ये भी है। ठीक है, आपको बताना था नहीं है। ठीक है, तो यही आपको देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये नहीं पे आपका, यहाँ पे आप गौर नहीं करते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो आपसे पूछा गया डिएगो माराडोना ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, अर्जेंटीना का। ठीक है, वो अर्जेंटीना से खेलते थे फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो आपसे पूछा गया है बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बी साई प्रणीत जो हैं वो आपके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। ठीक है, तो किसका हिस्सा थे यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फराजी आंदोलन। शरीतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है। तो 2020 में ये आपका जो पेपर हुआ है यह आपका 2021 नवंबर में हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे 2020 से आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है, और अभी जो एसएससी में भी आप देख रहे हैं करंट अफेयर आपका 1-2 साल कहीं की भी पूछी जा रही है। तो अपनी प्रैक्टिस पूरी करें, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें तो यही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 9.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें से पदक जीते हैं। तो आपको कितने पदक जीते हैं सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो पहला मुगल सम्राट कौन बना इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। तो कैसे ट्वीट्स की शुरुआत की है तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लीट्स से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फ्लीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, पेयजल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो कौन सी फिल्मों के लिए उसने जीता था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए इसने आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आपसे पूछा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है। ठीक है, ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है कौन सा बैंक, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो किस वर्ष उन्हें पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है मीर जाफर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा फूड योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। देखो इतना लंबा दिया गया है क्योंकि आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, और टाइम आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, टाइम की कमी होती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से पूछा गया है कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आप लास्ट भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे पूछा इतना ही गया है कि मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। तो किस नरेंद्र सिंह तोमर ने, तो किस राज्य में किया आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। तो कौन है सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जिन्होंने सितंबर 2020 में पदभार संभाला है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन रोबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, छार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, छार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। यही आपसे पूछा गया कौन सा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन के तहत किया गया था। तो किसके गठन के तहत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। किसका गठन, सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। 25 क्वेश्चन हम फिर से करेंगे तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सॉर्टर डिजीज नामक घातक रक्त रोग हो जाता है। तो आपको बताना है किस जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे आपके ऑप्शन है
तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ? ऊन उद्योग में छटाई करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी मिट्टी में उगाई जाती है। चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है चाय और कॉफ़ी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया है। तो आपसे पूछा गया है 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। तो आप बताएं किस राज्य ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, असम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है कितने राज्यों को। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, 8 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास रचित नामक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है। ठीक है, तो शकुंतला और कौन से राजा की प्रेम कथा है आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, राजा दुष्यंत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए इनमें से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से करंट अफेयर भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, पोषण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने आपको बताना है, यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दक्कन। ठीक है, औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य का सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांशतः खर्च कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इनमें से किसे हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आपको बताना है किसे चुना गया था नवंबर 2020 में। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, ज्ञानेंद्रो निगोबम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजारद्वारी महल में स्थित है। ठीक है, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बताओ कौन सी संचयन प्रणाली थी। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, श्रृंगवेरपुर। ठीक है, श्रृंगवेरपुर एक जल संचयन प्रणाली थी इलाहाबाद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। आपसे पूछा गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन, भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी आपसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा गया है तो इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, इक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा राज्य नहीं आता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, पंजाब नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है। तो किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 नवंबर 2020 से सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। तो आपको बताना है 1 नवंबर 2020 से सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं। तो आपको बताना है कितनी तिल्लियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया जो कृष्णदेव राय हैं वो किस राजवंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तुलव राजवंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है। तो आप बताएं 368 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन से। ठीक है, अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आप बताएं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A
सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो मोती का प्राथमिक घटक कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्क्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है कौन है द थर्ड पिलर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किए गए अनुसार विपणन अवधि 2021-22 के लिए के मामले में किसान को उनकी उत्पादन लागत पर मिलने वाला अपेक्षित रिटर्न अन्य अनिवार्य खरीफ फसलों की तुलना में अधिकतम 85% रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बाजरा के मामले में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बताना है कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन राज्य की मूल निवासी। ठीक है, तो स्वप्ना बर्मन किस राज्य की मूल निवासी है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी तरीके से मैं आपको सेट प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।